ओके, मैं सुन रहा था फास्टिंग प्रेयर अभी 24 घंटों में आप लोग में से बहुत से लोग उसमें कितने लोगों को आशीष मिली है उसके द्वारा? ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलतियों की पत्री उसके 3रे अध्याय में लिखे हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, ठीक है, जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम की आशीषों के लिए बुलाए गए हैं। इब्राहिम को किसके नाम से जाना जाता है? विश्वास का पिता। और खुदा ने उसे कितनी आशीषें दी? बेतहाशा आशीषें दी, ठीक है। तो जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो उस आशीष के भागीदार हैं, ठीक है, वो उस आशीष के भागीदार। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला, जिंदा रखा है और अब हमारे प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। याद रखिए, हम लोग चीजों को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई हाँ हमारे पास कपड़ा है, पैसा है, ये हमने कमाया है, हमने मेहनत करी है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा नहीं है। एक एक चीज परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। ये संतान आशीष है, ये माँ बाप आशीष है, ये भाई बहन आशीष है, ये बच्चे आशीष है। हालेलुया। ये नौकरी आशीष है, ये पैसा आशीष है, वो घर आशीष है, जो कपड़े आपने तन पे पहन रखे ये परमेश्वर की आशीष है, वो जो भोजन मेज पे रखता है वो परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। अगर उसने आपको नौकरी दी है, बिजनेस दिया है, पैसा दिया है, वो परमेश्वर की आशीष है। अगर उसने आपको घर दिया है, गाड़ी दिया है, कुछ भी दिया है, ये उसकी आशीष है। अगर ये दिल धड़क रहा है, आशीष है। हालेलुया। अगर जिंदा चलकर हम इस भवन के अंदर आए हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। तो बहुत से लोग जो हमसे अच्छे, पढ़े लिखे, अमीर और बेहतर थे, आज आंख भी खुली उनकी, आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। किसी शमशान में जाके देख लीजिए, भीड़ लग रही होगी, कब्रिस्तान में जाके भीड़, और लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो, हालेलुया, हम जिंदा पाए जाते हैं। We are alive in Jesus, हालेलुया, क्योंकि हम आशीष पाए हैं, हम आशीष के भागीदार हैं। ओ हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। और ये आशीष जो है, मेरे जो मम्मी पापा थे जब जिंदा थे, तो कभी मैं उनके पैर दबाता था या चाय देते थे उनको या खाना देते थे, तो क्या कहते थे? गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे आशीष दे बेटा, खुदा तुझे लंबी उम्र दे, खुदा तुझे अच्छी नौकरी दे, खुदा तुझे बड़ा पैसा दे, ठीक है। माँ बाप आशीष देते थे, क्यों? उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें अच्छा लगता था, ठीक है। जब हम अपने परमेश्वर को खुश करते हैं तो हम आशीष के भागीदार होते हैं। आशीष पाने के भी 2 तरीके हैं, एक तो मिल जाती है और एक के लिए जिद करनी पड़ती है। हालेलुया। एक के लिए जिद करनी पड़ती है, तूने देनी है और जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं मांगता रहूंगा, मैं मांगती रहूंगी, और तब तक मांगेंगे जब तक तू हमें दे नहीं देगा। हालेलुया। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकालेगा मेहरबानी से, यहाँ आशीष के विषय में। आज हम आशीष की बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपने प्रेयर फास्टिंग करी है 24 घंटे। मैं समझता हूँ आप में से जितने लोग थे 24 घंटे लोग भूखे थे, हैं? 24 घंटे में 3-4 बार पास्टर जी ने प्रचार भी किया होगा, आपको समझाया भी होगा, आप लोग नित्य प्रार्थना भी कर रहे होंगे। और मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी की जो जो समस्याएं थी, जो जो प्रॉब्लम थी, एक बच्चे ने अभी बोला कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन अब रास्ते नजर आ रहे हैं। हालेलुया। खुदा रास्ते खोलता है, खुदा द्वार खोलता है। हालेलुया। खुदा बंधनों को खोलता है जब हम उसके पास घुटने टेक कर बैठते हैं। राजाओं का राजा। हाँ, गिनती उसका 6 अध्याय और उसकी 24। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हाँ, खुदा मूसा से कहता है हारून को बोल, क्या करे? तुझे क्या बोलना है लोगों को? यहोवा तुझे क्या करे? आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये रक्षा भी आशीष है। हालेलुया। सड़क पार करते हैं और उधर पहुंचते हैं, ये भी आशीष है। आपका पति एक टिफिन लेके, जो आप बांधती है, या पत्नी टिफिन लेके घर से बाहर निकलते हैं और अगर वो वापस घर में सही सलामत आते हैं, ये भी परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की आशीष है। यहोवा क्या करे? हाँ, तेरी रक्षा करे।
यहोवा तुझ पे अपने मुख का। यीशु मसीह कौन है? हमारा सूरज है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सूरज है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब प्रभु आएगा और जब प्रभु राज्य करेगा वहां सूरज चांद सितारे नहीं होंगे, क्योंकि जो मेमना होगा यानी कि यीशु मसीह होगा उसके जो प्रकाश है वो हमें प्रकाशित करेगा। तो परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे मुंह पे रहे आगे। तेरी रक्षा करे और तुझ पर क्या करे? अनुग्रह करे। हालेलुया। उसका अनुग्रह भी आशीष आगे। हाँ, और तुझे शांति दे। हालेलुया। हमारे मन में शांति कब होती है? ठीक है, जब सब कुछ ठीक है। हालेलुया। जब तक सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो टेंशन भी है। सब कुछ ठीक है, दिमाग भी घूम रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पैसे कैसे आएंगे, तनख्वाह कैसे आएगी, तनख्वाह ये सब कैसे चलेगा, शांति नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि वो तुझे शांति दे। हालेलुया। हमारा शांति का राजकुमार। हालेलुया। आज बाइबल में हम दो बंदों को देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बड़ा अच्छा बेटा था, एक बहुत अच्छा बेटा था, लेकिन उसे आशीष नहीं मिली। और एक बहुत नालायक था, ठीक है, छोटा था, बेईमान था और नामालूम क्या क्या था, लेकिन उसे आशीष मिल गई। तो कैसे मिल गई? हम निकले उत्पत्ति उसका 27। आप पढ़िएगा नहीं, ये बहुत लंबी कहानी है, आप में से सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। इसहाक के दो बेटे थे, और याकूब और ईसाऊ। ईसाऊ बड़ा था, बड़ा बेटा जो था वो पापा का प्यारा था। होता है ना, बच्चों में देखा कि नहीं होता है, एक बच्चा मम्मी का प्यारा है, एक पापा का प्यारा है, इस तरह से था। तो ईसाऊ जो था वो किसका प्यारा था? वो बाप का प्यारा था। वो अच्छा बेटा था, आज्ञाकारी बेटा था, जो कहा था माना जाता था। और याकूब जो था वो मम्मी का प्यारा था, जो बड़ा नालायक था, छोटा था, बेईमान था। ठीक है, लिखा है जब वो माता के गर्भ में था, ट्विन थे, वो जुड़वा बच्चे थे। तो याकूब ने अपने भाई की एक एड़ी को पकड़ लिया जब पैदा होने लगे कि ये बाहर ना चला जाए, ये पहलौटा ना बन जाए, है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहलौटा वही बना। फिर एक दिन जो यशोदा वो शिकार से आया, थका हारा था, और उसने कहा मुझे कुछ खिला। वो दाल बना रहा था, मसूर की दाल बना रहा था। ठीक है, उसने कहता भाई तो अपने पहलौटे होने का अधिकार मुझे देते, तो तेरे को दाल खिला दूंगा है। वो भी कहता छोड़ना, मैंने क्या करना, जब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो पहलौटे बन के क्या करूंगा। उसने भी देख लिया, उसने गलती करी है। ठीक है, जो अधिकार है हम उसे हल्के से ना लें। आपका क्या अधिकार है? हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। ये हमारा अधिकार है। हम राजघराने के सदस्य हैं और राजपद अधिकारी हैं। हम कोई ऐरे गैरे नहीं है। यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीद कर अपने परिवार में, ठीक है, पास्टर जी और सिस्टर का जो ब्लड ग्रुप होगा ना, वो बच्चों में से एक में होता होगा, जरूर होगा। तो यीशु मसीह का जो ब्लड ग्रुप है वो हमारी रेसों में है। हालेलुया। कलवरी क्रूस के द्वारा। हालेलुया। ओ यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर है, तो हम क्या हुए? हम उसके भाई बहन हुए, हम उसकी संतान हुए, हम उसके परिवार के सदस्य हुए। हम उस बात को हल्का ना जाने। अभी उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं जो उन्हें शिकायत है। उन्हें क्यों शिकायत होगी भाई? एक बंदा सड़क पे जा रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? कुछ लेना देना है? आई डोंट केयर है। मैं उसे ही डांटूंगा, उसे ही कुछ कहूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं किसको नहीं करूंगा। तो जो प्यार करता है, जैसे अभी उन्होंने कहा यीशु मसीह जो भाई पिता प्यार करता है, छड़ी भी मारेगा, डांटेगा भी। ठीक है ना। तो दोनों बेटे, अब माँ को पता चला, पिता ने कहा देख एक काम कर, तू जाके शिकार करके ला, अच्छा सा खाना बना। ऐसा होता तो पुराने जमाने में जब पिता लोग बूढ़े हो जाते थे, बच्चों को आशीर्वाद देते थे, तो कहता मेरे लिए अच्छा सा खाना बना ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। मम्मी ने ये बात सुन ली। उन्होंने कहा अरे आशीर्वाद तो बड़े बेटे को मिल जाएगा, मेरे बेटे का क्या होगा जिसे मैं प्यार करती हूँ। तो वो तो शिकार करने चला गया, उसने छोटे बेटे को बुलाया, कहती बेटा यहाँ तो एक काम कर, 2 बकरियां मार, ठीक है, अच्छा सा खाना बना और अपने पिता के साथ जा। क्या बन के जा? बड़ा भाई बन के जा।
ठीक है। तो बेटा क्या कहता, मेरा भाई तो रोंगा है, मतलब उसके शरीर पे बाल थे, पिता अंधा हो चुका था, तो पिता कैसे पहचानता, उसके शरीर पे हाथ लगा के भाई बाल है या नहीं, तो ये मेरा बड़ा बेटा कहता मेरे तो है ही नहीं बाल, मैं क्या करूंगी। अरे उसकी चिंता मत कर यार, बकरे की खाल खिला दूंगी, जब तेरा पिता छुएगा तो उसे बाल नजर आएंगे, ठीक है। तो बेटा क्या कहता है कि मम्मी तू मुझे आशीर्वाद देने भेज रही है, अगर मेरे पिता को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो आशीर्वाद की जगह मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, श्राप मिलेगा। तो उसकी माँ क्या कहती है, तेरा श्राप मुझ में लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पिता से आशीष पानी है, अगर आपको परमेश्वर से आशीष पानी है, तो याद रखिए हमारा श्राप जो है वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। अब आप जा सकते हैं आशीष मांगने के लिए। गलतियों की पत्री पढ़िएगा मेहरबानी से, उसका 3 गलतियों, उसका 3 की 13 गलतियों 3 की 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ और कीजिएगा, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है, हाँ। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आगे ये इसलिए हुआ, हाँ आमीन, हालेलुया। अब्राहम की आशीषें हम तक पहुंच सके, हमारे श्राप को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे आंसुओं को उठा लिया, हमारे दुखों को, तकलीफों को, हमारे बंधनों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उठा लिया, ताकि आशीषें हम पा सके, श्राप उसको मिल सके। हालेलुया। बाइबल कहती है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमारे और आपका श्राप उसके ऊपर था, हमारा उसके पाप उसके ऊपर थे। हालेलुया। हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम पिता के पास जाकर आशीषें प्राप्त कर सके। आज अधिक कोई टेंशन नहीं है, वो तेरा श्राप मेरे ऊपर हो, तू सिर्फ आशीष पाने के लिए चला जा। हालेलुया। थैंक गॉड, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे श्रापों को उठा लिया। ठीक है, आशीषें किसे मिली, उस नालायक को मिली है, बड़े बेटे को नहीं मिली, उस नालायक को मिली। क्यों? क्योंकि माँ तैयार थी श्राप को उठाने के लिए। हालेलुया। हम कैसे भी हो, ठीक है, आप ये मत सोचो हम कैसे भी हो, हमें प्यार करता है परमेश्वर ने, हमें आशीष। लेकिन आप ये मत सोचिए कि भैया अगर परमेश्वर हमें प्यार करता है तो कहते हैं ना कि पाप ज्यादा होगा तो अनुग्रह ज्यादा होगा, तो भाई इसका मतलब क्या, आप पाप ही करते रहे ताकि अनुग्रह होता रहे। ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब आपको अपने आप को जानना है, जांचना है। हालेलुया। खुदा ने आपको आशीष दी है, खुदा ने आपको दलदल कीचड़ से पाप से उठाकर इस भवन में लेकर आया। हालेलुया। इस भवन में लेकर आया आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, ओ दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद होने के लिए परमेश्वर यहाँ लेके आया है। हालेलुया। इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे तो 32वें अध्याय में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है। आशीष तो मिल गई, ठीक है इसको, लेकिन माँ ने कहा अब बड़ा भाई वापिस आएगा तो माने कैसे। तो माँ ने क्या कहा, उसको मामा के घर पे भेज दिया। अभी आपको अपने घर को छोड़कर मामा के घर पे चला जाता है, ठीक है, लेकिन वो सुधरता नहीं है, वो वहां जाके भी धोखा देता है, वहां जाके भी झूठ बोलता है, वहां जाके भी बेईमानी करता है, अभी कुछ नहीं बदला। ठीक है, यहाँ तक खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बहुत सी कौमों का पिता बनाऊंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। सब आशीषें मिल गई, पिता की आशीषें मिल गई, और जो भाई को मिलनी थी वो आशीषें मिल गई, लेकिन कुछ बदला नहीं है। ठीक है, उसका ये सबूत है कि वो 20 साल रश है वहाँ पे, शादी करी उसने, परिवार हो गया, अच्छा कमा लिया वहाँ पे, कुछ लेके नहीं गया लेकिन अच्छा कमा लिया उसने धोखे से, बेईमानी से। तब परमेश्वर ने उससे कहा अब तू उठ और कहाँ जा, अपने पिता के घर जा। हालेलुया, वापिस जा। ठीक है, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ
मेरी माँ जब जिंदा थी तो वो जब प्रार्थना करनी शुरू करती थी तो क्या शुरू करती थी? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर है। एक धोखेबाज का परमेश्वर। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है जो धोखेबाज का? नहीं, अभी मैं साबित करने वाला हूँ। हालेलुया। वो याकूब जो था, उसे जब वो वहां से निकला, उसे पता चला मेरा भाई मिलने आ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जिससे मैं भाग रहा था जो मुझे देख के मुझे मार देगा, मैं क्या करूंगा? तब भी देखिए उसने चाल चली। उसने अपने नौकरों को, अपनी जितनी भेड़ बकरियां थी, सबको आगे भेजा, खुद पीछे रह गया। सबको आगे भेजा कि भाई मेरा भाई देख लेगा, मेरी बीवी को देखेगा, बच्चे को। तरस की आदत है उसे, है? सोच किसकी रहा है? उनकी नहीं, अपनी सोच रहा है कि मेरी जान बच जाएगी किसकी वजह से? मेरी बीवी बच्चों की वजह से। शायद मेरे भाई को तेल आ जाए, शायद मेरा भाई तरस खा जाए। ठीक है, वो उन लोगों को आगे भेज देता है। अब वो एक जगह पे रुकता है जहाँ वो अकेला है। हालेलुया। ये बहुत सोचने वाली बात है। अब वो अकेला है, अब कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, अब कोई रिश्तेदार उसके पास नहीं है, वो अब उसके पास उसका पैसा नहीं है, अब उसके पास उसका झूठ फरेब कुछ भी नहीं है, वो अकेला है। हालेलुया। और 37वें अध्याय में लिखा है कि एक पुरुष आकर उससे क्या करने लगा? मल्लयुद्ध करने लगा। ठीक है, मैं ये नहीं जानता वो क्या था क्या नहीं था, और मैं ये भी नहीं जानता कि वो युद्ध क्या था, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मारपीट कर रहे थे। लेकिन एक आत्मिक युद्ध था जो दोनों में चल रहा था, याकूब में। और लिखा है पूरी रात वो मल्लयुद्ध चलता रहा, पूरी रात। ठीक है, अंत में जब सुबह होने लगी तो उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, देख अब भोर हो गई है, तुम मुझे जाने दे। याकूब ने उसे जाने नहीं दिया, उसको पकड़ के रखा। क्या कहा? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ओ, जब तक तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, मैं प्रार्थना करती रहूंगी। जब तक तू मेरे बंधनों को नहीं खोलेगा, मैं भवन में आती रहूंगी। जब तक तू मेरे को चंगा नहीं करेगा, मैं प्रार्थना करती रहूंगी। जब तक तू मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को आशीष नहीं देगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये सोच के परमेश्वर के भवन में आई है। हालेलुया। बहुत से लोगों को ये होता है, किसी ने कहा भाई पास्टर गहलोत के भवन में जाइए और आपके बंधनों से आज़ादी मिलेगी, तकलीफों से आज़ादी मिलेगी। आते हैं, नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, नहीं मिल रही। ठीक है, किसी और भवन में चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है भाई भैया। ठीक है, पीछे पड़े रहिए। हालेलुया। कैसे नहीं मिलेगा? कैसे आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति था, एक न्यायाधीश था जो अधर्मी था। हालेलुया। वो अधर्मी था, वो किसी की नहीं सुनता था, ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्य से डरता था। एक विधवा औरत उसके पास आती थी, मेरा मुकदमा चुका है, दुखी हो गया। हालेलुया। दुखी हो गया। उसने कहा, ना तो मैं परमेश्वर की मानता, ना मैं मनुष्य की सुनता। इस विधवा ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं क्या करूं? चलो इसका छुट्टा कर ही देता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं, अरे देखो वो अधर्मी क्या कह रहा है। हालेलुया। अधर्मियों के कह रहे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? स्वर्गीय पिता तुम्हें आशीष क्यों नहीं देगा? वो तुम्हें चंगाई क्यों नहीं देगा? वो तुम्हें आजाद क्यों नहीं करेगा? वो तुम्हारे आंसू को क्यों नहीं पहुंचेगा? जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं नहीं। ठीक है, आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने पतियों के लिए शायद प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमारे पति भवन में आए। ठीक है, दिल अपने आप को निराश मत करिए। ठीक है, आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। एक ना एक दिन परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएगा और वो व्यक्ति इस भवन में होगा। ये मेरा दावा है। आप सोचते हैं हमारे बच्चे चर्च नहीं जाते हैं, हमें चर्च जाने से रोकते हैं।
रुकावट डालते हैं कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो। वो भी आएंगे हालेलुया, वो भी आएंगे हालेलुया। जब प्रभु उनके बंधनों को खोलेगा वो भी आएंगे हालेलुया। जब वो देखेंगे कि मेरे माता पिता आशीषित है तो वो भी आशीष लेने के लिए आएंगे। जब तक तू मुझे छोड़ेगा नहीं, जब तक तू, मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तू मुझे, ठीक है। मत्ती इंजील में लिखा है उसके 15वें अध्याय में एक व्यक्ति है, एक औरत है, अगौर सी एक औरत है। वो एक ऐसी जाति की है जिससे यहूदी मतलब नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखती है। कौन सी जाति लिखी है? कनानी जाति। कनानियों को पसंद नहीं करते थे, सामरियों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन उसकी बेटी जो थी क्या था, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। तो यीशु मसीह के पीछे पीछे जाती है और कहती मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह सुनते नहीं। मैं समझता हूँ बाइबल में ये पहला इंसिडेंस है जहाँ यीशु मसीह ने किसी की पुकार को नहीं सुना है। ये बाइबल में पहला इंसिडेंस है जहाँ यीशु मसीह ने किसी की बेइज्जती करी है, ठीक है। यीशु मसीह नहीं सुनते, वो चेला के पीछे जाती है कि मेरी बेटी को चंगा करो। चेले कहते हैं प्रभु तू कुछ कर, है तू तो हमारे पीछे पीछे पड़ी हुई है, ये हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो हूँ क्या लिखा है 14 की यार, कहते जाने दे भाई, बहुत दुखी कर दिया इस औरत ने। हाँ तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया इस्राएल के घराने की कोई हूँ, भेड़ों को छोड़, मैं और किसी के पास नहीं भेजा। मैं किस लिए आया हूँ? इस्राएल के लोगों के लिए, कोई भी भेड़ों को करने के लिए मैं किसी के पास नहीं आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद यीशु मसीह ने ऐसा शब्द कहा जो मैं समझता हूँ बाइबल में सबसे कड़वा। यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब यीशु मसीह लिटरली क्या कह रहे हैं उस औरत को कि कुत्ता है, ठीक है। लेकिन वो औरत कह रही है, क्या कहती है, वो बेइज्जत होकर चली गई है। उसने कहा भैया पास्टर ने मेरे को कह दिया, फलाने ने मेरे को कुछ बुरा वाला कह दिया, आज के बाद मैं चर्च में नहीं आऊंगी, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा या मैं कहीं और चली जाऊंगी। नहीं, उस औरत ने क्या कहा? सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज। हालेलुया। कहते हैं कुत्ते भी उस चूर-चार को खाते हैं जो मेज के नीचे से गिरती है। तू कुछ भी कह दे, तू मेरी बेइज्जती कर ले, तू मेरा अपमान कर ले, तू मेरे बारे में कुछ भी कह दे, मैं कनानी हूँ, सामरी हूँ, आई डोंट केयर। मुझे मेरी बेटी के लिए चंगाई चाहिए तो चंगाई चाहिए, मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगी। और जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या दिया? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। हालेलुया। चंगी हो गई। हालेलुया। मैं नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। तो अपमान कर ले तो कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी बेटी को चंगा नहीं करेगा। मैं तेरे भवन में आऊंगी, मैं तेरे भवन में आऊंगा। हालेलुया। वो चाहे मेरी प्रार्थना उसी वक्त सुनी जाए या समय लग जाए। हालेलुया। लेकिन तेरे भवन में आना नहीं छोड़ोगे, वो तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। वो तेरे बंधन को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के पास हैं, ओ यदि आप एक नई सृष्टि है। यीशु मसीह ने कहा देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। यीशु मसीह लात मार के नहीं आ रहा, कुंडी आपने खोलनी है। हालेलुया। और क्या कहता है? उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। मैं उसके बिल चुकाऊंगा, उसके बिजली के बिल, पानी के बिल, फोन के बिल, राशन के बिल। भाई यीशु मसीह अगर भोजन कर रहा तो यीशु मसीह पे भी करेगा ना। हालेलुया। वो पे करेगा। हालेलुया। वो आपके हर जरूरत को पूरा करेगा।
दरवाजा आपने खोलना है। हालेलुया। ठीक है, कई कुंडियां लगा रखी है, घमंड की कुंडी, अहंकार की कुंडी, हमने बहुत से पापों की कुंडियां लगा रखी है, उनको खोलिए। प्रभु भरे हुए घर में नहीं आएगा, खाली घर में आएगा। हालेलुया। इसीलिए जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो दुख में है, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानियों में, बंधनों में है। प्रभु को मत छोड़िए, प्रभु के भवन में आना मत छोड़िए। हालेलुया। मेरा समय नहीं है, पास्टर जी का समय नहीं है, पास्टर जी ने कह दिया अभी ये हो गया, ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं समय परमेश्वर का। हालेलुया। वो अब उचित समय पर कार्य करेगा और आपके बंधनों को खोल देगा। हालेलुया। आपको आशीष देगा, आपके चेहरे पे अपना प्रकाश चमकाएगा। हालेलुया। आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। प्रभु अपने वचन में पढ़े और समझ आने में आशीष दे। थैंक यू।